बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी पुस्तक का चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक है शिव मंगल सिंह सुमन। कविता का अर्थ व व्याख्या। पहले कविता देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका संदर्भ प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है। इसके लेखक शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। शिवमंगल सुमन जी मनुष्य को स्वतंत्र जीवन जीने की सीख देते हुए कहते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। वास्तव में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। पक्षियों की भांति मनुष्य भी स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। अर्थात बच्चों, पक्षी खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। पिंजरे में वो गा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिंजरे में बंद रहने से उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। वे खुले आकाश में उड़ नहीं पाते और बंधन में बंद कर रहना तो बच्चों पक्षियों का स्वभाव भी नहीं है। उनके कोमल पंख भी टूट जाते हैं, इसलिए वह स्वतंत्र होना चाहते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदासी। व्याख्या है। पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरने का बहता जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे मैदा की अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निमोरियाँ अर्थात फल खाना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर बहता जल पीकर और नीम की निमोरियाँ खाकर ही खुश रहते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में पक्षियों ने नदी झरने का बहता जल पीने और नीम के वृक्ष की कड़वी निमोरियाँ खाने की इच्छा प्रकट की है। वे पिंजरे में बंद रहने की बजाय मरना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पिंजरे में बंद सोने की कटोरी में मिले भोजन उन्हें बंधन लगता है। वे इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद रहने की अपनी व्यथा का चित्रण भी कर रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनंगी पर के झूले। व्याख्या। पक्षी के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व अपनी गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपने में ही ये सोचते हैं कि वे पेड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। बच्चों, वास्तव में सोने में बंद पक्षियों के मन में एक डर है कि पिंजरे में बंद रहकर वे अपनी उड़ान ना भूल जाएं, और वो जो सपना देखते थे ऊंची टहनियों पर, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलने का, वो सपना उनका सपना ना बनकर रह जाए। इसलिए पिंजरे में वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वहाँ रहकर उन्हें अपनी तमाम जो चाहत है उसे दबानी पड़ रही हैं और बंधन के जीवन जीने पर वो मजबूर हो गए हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं। ऐसी थी अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। व्याख्या है। पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लें, वहाँ अपनी लाल किरणों से चोंच से अनार के दाने रूपी आसमान के तारों को चुग लें। अर्थात बच्चों, पक्षी अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को सूर्य की किरणों जैसी लंबी अपनी चोंच से खाने पीने की इच्छा रखते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखते हैं, पर बंधन में रह के ना तो वे आसमान की ऊंचाइयों को छू पा रहे हैं और ना ही अनार के दानों रूपी तारे
अपनी चोंच से चुग पा रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। व्याख्या है, इन पंक्तियों में पक्षी कहना चाहते हैं कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार की होड़ लग जाती थी कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको पा जाते या अपने प्राण गंवा देते। बच्चों, इन पंक्तियों में पक्षी क्षितिज को पा जाने की, अपनी लंबी उड़ान भरने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह को प्रकट कर रहे हैं, चाहे उसके लिए उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। साथ ही साथ बच्चों, इसमें एक मुहावरा भी है, सांसों की डोरी तन्ना, अर्थात सांस रुक जाना। आगे की पंक्तियां हैं, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। व्याख्या, पक्षियों की इच्छा है कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, टहनी का आश्रय भी ना दो, यानी सहारा भी ना दो, लेकिन ईश्वर ने अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारे उड़ने में बाधा ना डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। बच्चों, इन पंक्तियों में पक्षी ऊंची उड़ान भरने की, उड़ान में बाधा ना डालने की और अपने उड़ने की अधीरता को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए वो मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दें, उनके उड़ने में बाधा ना डालें, क्योंकि पक्षियों को उनकी मनचाही ऊंचाई तक उड़ान भरने में बहुत खुशी मिलती है।